जब उनका ट्वीट सामने आया थोड़ी देर बाद, तब मुझे पता चला कि ये डॉक्टर कुमार विश्वास की गाड़ी थी और वो भी उसके अंदर मौजूद थे। तो मेरे को तो ये बहुत ही चिंताजनक लगा कि वो ना निकल के आए, ना उन्होंने बीच बचाव करने की कोई भी कोशिश करी। ने सम्मानीय व्यक्ति होते हुए वो गाड़ी में बैठे रहे और उनके सुरक्षाकर्मी मेरे साथ कंटिन्यूअस मारपीट करते रहे। उसने मेरी छाती पे लात भी रख दी और लात मारी, पहले मैं गिर गया, मेरी छाती पे लात रखी, मेरे को बंदूक दिखाई, बोला कि अगर इस बार उठे तो गोली मार दूंगा। कल गाजियाबाद में डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा एक ट्वीट किया गया कि उनकी गाड़ी के सामने एक दूसरा जो गाड़ी चल रही थी, उनके जो शख्स चला रहे थे उनके द्वारा मारपीट की गई। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है डॉक्टर पल्लव, वो भी कल इंदापुरम थाने पहुंचे और अपनी शिकायत उनके द्वारा दर्ज कराई गई। बताया गया कि जो मारपीट है डॉक्टर कुमार विश्वास के जो सुरक्षा में तैनात कर्मी हैं उनके द्वारा उनके साथ की गई है। डॉक्टर पल्लव हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कल एक वाकया आपके साथ पेश आया था, क्या कुछ वाकया था, क्या घटनाक्रम रहा? कल मैं एक अपने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल केस के लिए जा रहा था। मैंने ओटी की ही ड्रेस पहन रखी थी और हिंडन बैराज के पास जो फ्लाईओवर है उसके नीचे एक पुलिस की गाड़ी आई, उसने पास मांगा, मैंने साइड कर दिया, पुलिस की गाड़ी को पास दिया और उसके पीछे फिर मैंने अपनी गाड़ी लगाई। तो बीच साथ में किया कार्निवल थी ब्लैक कलर की, वो भी शायद उसके साथी थी जो निकलना चाह रही थी, तो मेरी गाड़ी उन दोनों के बीच में आ गई। तो कोई बात नहीं, मैं साइड हो गया। फिर वो जो किया कार्निवल थी मेरे लेफ़्ट से उसने ओवरटेक किया, मुझे गाली वाली मारते हुए आगे गए और मेरी गाड़ी को ब्लॉक कर दिया, आगे से आगे कर जाके खड़ी कर दी। फिर मैं भी उतर के गया, मैंने कहा क्या हो गया भैया, मेरा गाड़ी चलानी नहीं आती है, वो करने लगे। फिर पूछने लगे कौन हो, मैंने बताया मैं डॉक्टर पल्लव वाजपेयी हूँ। उन्होंने कहा कि आप पहचानते, मुझे नहीं जानते हो तुम? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता कौन हो। फिर उनके सुरक्षाकर्मी भी आ गए, फिर गाली गलौज करने लगे, फिर मुझे मारा पिटाई करने लगे। उसके बाद उन्होंने वहीं झाड़ियों में गिरा दिया, मुझे काफ़ी देर तक मारते रहे। फिर उठ के जाने लगे, फिर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर उन्होंने दोबारा मार पिटाई की। एक ब्लैक कलर की ड्रेस में जो भी था, उसने मेरी छाती पे लात भी रख दी और लात मारी, पहले मैं गिर गया, मेरी छाती पे लात रखी, मेरे को बंदूक दिखाई, बोला कि अगर इस बार उठे तो गोली मार दूंगा। अच्छा, कितने सुरक्षाकर्मी थे जो आपके साथ मारपीट कर रहे थे? एक ब्लैक कलर की ड्रेस में मूंछ वाले भाई साहब थे और 3-4 चितकबरी सी वर्दी में थे। टोटल आई थिंक 4-5 थे। अच्छा, डॉक्टर कुमार विश्वास ने उस दौरान रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर कुमार विश्वास उस समय अपनी कार में मौजूद थे। क्या वो निकल के आए या बातचीत हुई आपकी उनसे? नहीं नहीं, मुझे तो उस समय पता ही नहीं था कि किसकी गाड़ी है, डॉक्टर कुमार विश्वास की है कि किसकी है। पीछे एक भाई साहब बैठे थे, वो उतर के आए थे, उन्होंने ही बहस वहस की मुझसे। गेट खुला हुआ था, ये इंसिडेंस गाड़ी के गेट के 1-2 फीट के अंदर ही हो रहा था, बिल्कुल गाड़ी के पास ही हम लोग खड़े हुए बहस हो रही थी। मैंने नाम भी उसको बताया, मैं ओटी ड्रेस में था, मेरी गाड़ी के में डॉक्टर का स्टिकर भी लगा हुआ है, पीछे से उन्होंने क्रॉस किया हुआ तो वो भी देखा ही होगा। उसके बावजूद भी ना डॉक्टर कुमार विश्वास निकल के आए, ना मुझे पता चला। जब उनका ट्वीट सामने आया थोड़ी देर बाद, तब मुझे पता चला कि ये डॉक्टर कुमार विश्वास की गाड़ी थी और वो भी उसके अंदर मौजूद थे। तो मेरे को तो ये बहुत ही चिंताजनक लगा कि वो ना निकल के आए, ना उन्होंने बीच बचाव करने की कोई भी कोशिश करी। और ये तो मैं नहीं मान सकता कि मैं इतने पास में अपना नाम बता रहा हूँ अच्छी खासी वॉइस में, उनको सुना नहीं होगा या उन्होंने मेरी ओटी ड्रेस नहीं देखी होगी या मेरी कार नहीं देखी होगी। इतनी सारी चीज़ों में से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एक ट्वीट डॉक्टर कुमार विश्वास ने आज भी किया है। उन्होंने कहा है कि जो कार सवार शख्स थे डॉक्टर पल्लव, उनके द्वारा उनके सुरक्षाकर्मियों की कार के आगे कार लगाकर रोकी गई, उनके साथ मारपीट की गई और साथ ही जो आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जब अपने मैनेजर को भेजा समझाने के लिए, तो उसके साथ भी अभद्रता की, उसको भी चांटे लगाई डॉक्टर ने। ओके, तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया, वो जो बंदा उतर के आया था उनका मैनेजर था। पहली बात तो उन्होंने मेरी कार के आगे कार लगाई, आप वीडियो देखिए, उसमें उनकी कार के आगे कोई कार नहीं लगी हुई है, ठीक है, मेरी कार उनकी कार के पीछे है। तो उन्होंने मेरी कार के आगे कार लगाई, उन्होंने बोला जो टक्कर मारने की कोशिश की, आप नीचे मेरी कार खड़ी है उसकी भी बाइट ले सकते हैं, उसमें कोई भी एक भी स्क्रैच नहीं है। अगर टक्कर मारने की कोशिश होती कहीं तो छुई होती गाड़ी। उसके बाद उन्होंने मेरी कार के आगे कार लगाई, तो मैं तो उनको ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। फिर उनके ड्राइवर ने मेरे निकलते हुए अभद्रता करने की कोशिश की। फिर वो लोग निकल के आए, मैं उधर उनके पास गया बात करने के लिए, मैंने कहा क्यों कार रोकी है मेरी?
उसके बाद उन्होंने बदतमीज़ी शुरू की, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। मैंने अपना नाम भी बताया, क्लियरली स्टेट किया, डॉक्टर पल्लव वाजपेयी। क्या उस समय बताया गया आपको कि डॉक्टर कुमार विश्वास की गाड़ी है या उनके सुरक्षाकर्मी हैं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से हैं। मैंने आप फर्स्ट बाइट देखिए, मैंने क्लियर बोला है कि ब्लैक किया करने वाला है, ये नंबर है उसका। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था डॉक्टर कुमार विश्वास की गाड़ी है। जब उनका ट्वीट आया है, उससे हमें पता चला है कि डॉक्टर कुमार विश्वास की गाड़ी थी और वो भी अंदर थे। तो ये मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग है कि वो इतने सम्मानीय व्यक्ति होते हुए वो गाड़ी में बैठे रहे और उनके सुरक्षाकर्मी मेरे साथ कंटिन्यूअस मारपीट करते रहे। डॉक्टर साहब कहाँ चोटें आई हैं आप पे? मेरे हाथ में चोट है, आँख में चोट है, मेरे इस कान में भी चोट लगी हुई है, इस कान से सुनाई भी थोड़ा कम पड़ रहा है। यहाँ पे अंदर मार्किंग्स हैं और बॉडी में काफ़ी सारे एब्रेजन्स हैं। कोई शिकायत दी गई डॉक्टर साहब आपके द्वारा थाने में या पुलिस को? थाने में हाँ, पुलिस को कल हम लोगों ने कंप्लेंट करी है। पुलिस वालों ने बोला है 24 घंटे का हमें समय दीजिए, हम इंक्वायरी करके बात करेंगे। क्या अभी तक एफआईआर दर्ज हुई, कोई ऐसी सूचना आपको मिल पाई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, आईएमए भी आज एक मीटिंग करने जा रहा है इस घटना को लेकर, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? IMA की मीटिंग में आप अटेंड कर लीजिए, वो लोग बता देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ कुमार विश्वास के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि? कुमार विश्वास जी से बस पहली बात तो ये है कि ऐसी हरकत की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतने बड़े व्यक्ति से। तो यही कहना चाहूँगा कि क्या वो जो उचित है वो करना चाहिए उनको। इतने बड़े इंसिडेंट्स के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और जैसे ट्वीट कर रहे हैं, मतलब मेरे अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं, इट इज़ क्वाइट शॉकिंग। तो ये डॉक्टर पल्लव हैं, काफ़ी चोटें आई हैं, फ्लोरेंस हॉस्पिटल इंदापुरम में प्रताप विहार में फ़िलहाल ये एडमिट है और इनका इलाज किया जा रहा है। शिकायत दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दी गई है और पुलिस पूरे मामले में फ़िलहाल जांच की बात कहती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद से मयंक गौड़, यूपी तक।